का सिलसिला पहुंचा रहे हैं नाजरीन। दुनिया न्यूज़ लम्हा बलम्हा अपने नाजरीन को आगाह किए हुए है और एक और पहला ब्रेकिंग रिजल्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। 66,100 वोटों के साथ मुराद अली शाह कामयाब हुए हैं। किसी भी हलके का पहला नतीजा, मुकम्मल नतीजा जो कि दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन के थ्रू आप देख सकते हैं। PA 77 जामशोरों से कामयाब हुए हैं मुराद अली शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। इन्होंने 66,100 वोट हासिल किए और गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। सबसे पहले और सबसे तेज की रिवायत को दुनिया न्यूज़ ने बरकरार रखते हुए गैर हतमी और गैर सरकारी पहला मुकम्मल नतीजा जो इस वक्त आप देख सकते हैं PA 77 जामशोरों 1 से मुराद अली शाह जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से उम्मीदवार हैं 66,100 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मुराद अली शाह वो शख्सियत हैं जिनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वजीर आला सिंध रह चुके हैं और यकीनी तौर पर जितने ये एक्टिव वजीर आला रहे हैं उस हिसाब से ये मशहूर भी हैं और जाने भी जाते हैं। जामशोरों 1 PA 77 से ये कामयाब हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि 12 बज चुके हैं, 12:03 मिनट हो चुके हैं। 6 बजे पहला नतीजा हमने अनाउंस किया था और 6 घंटे बाद ये पहला मुकम्मल नतीजा है जो हम अब आप तक पहुंचा रहे हैं। मुराद अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से जो कि कामयाब हुए हैं 66,100 वोट लेकर। जी हां, अपनी सीट पक्की कर ली है मुराद अली शाह ने, क्योंकि ये साबिक वजीर आला सिंध रह चुके हैं और इन्होंने यही कहा था जाते जाते कि हम सिर्फ 3 माह की छुट्टी पर जा रहे हैं, वापस आएंगे। तो अब ये वापस आ रहे हैं मुराद अली शाह, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये पहला मुकम्मल नतीजा है दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। PA 77 जामशोरों मार्जिन देखें, मार्जिन कितना बड़ा है। 66,100 वोट लेकर मुराद अली शाह कामयाब हो गए हैं और दूसरे नंबर पर आए हैं GDA के यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार रोशन अली बरो, जिन्होंने 6,150 वोट हासिल किए हैं। तो बहुत बड़ा मार्जिन है, तकरीबन 60,000 वोटों के फर्क से शिकस्त दी है PA 77 जामशोरों 1 में मुराद अली शाह ने, जो कि साबिक वजीर आला सिंध थे। और जाते जाते सबको याद होगा ये कह कर गए थे कि हम सिर्फ 3 माह की छुट्टी पर जा रहे हैं, वापस आएंगे। वो अलग बात है कि ये 3 माह से ज्यादा हो गए, लेकिन अब उन्होंने अपने वापसी का जो टिकट है वो कटा लिया है, यानी असेंबली में वो वापस आ जाएंगे। अब देखते ये है कि वो दोबारा हुकूमत बनती है तो क्या उनको ओहदा मिलता है। मुमकिन यही है कि उन्हें वजीर आला सिंध बनाया जाए। तो बहरहाल उन्होंने एक जो है वो दौर गुजारा असेंबली में बहैसियत वजीर आला और अब मुराद अली शाह जो हैं वो एक बार फिर कामयाब हो गए हैं। तो इस तरह 66,100 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। ये पहला गैर हतमी गैर सरकारी लेकिन मुकम्मल नतीजा है जो हम आपको दे रहे हैं PA 77 जामशोरों 1 से, जहां पर मुराद अली शाह ने मैदान मार लिया है। और ये है नतीजा एक और हम आपको दे रहे हैं PA 75 जामशोरों 1 से, जहां पर रियाज हुसैन शाह शिराजी, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, 47,619 वोट लेकर यहां कामयाब हो गए हैं। सैयद अमजद हुसैन शाह आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने सिर्फ 1,995 वोट हासिल किए और इस तरह वो नाकाम हो गए। ये हम एक और आपको मुकम्मल लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा दे रहे हैं। दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं PA 75 जामशोरों 1, जहां पर रियाज हुसैन शाह शिराजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इनका ताल्लुक, उन्होंने बड़े मार्जिन से यहां पर मैदान मारा है, 47,619 वोट लिए हैं और कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सैयद अमजद हुसैन शाह आजाद हैसियत में यहां से लड़े, लेकिन वो लड़ ना सके और 1,995 वोट हासिल करके हार गए, शिकस्त हुई उन्हें, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रियाज हुसैन शाह शिराजी को कामयाबी मिली। इन दोनों नतीजों में जो भी हमने नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं मुकम्मल नतीजे, एक चीज बड़ी कॉमन है। आप देखें जो दूसरा उम्मीदवार है उसके वोट कितने कम है और जो जीत रहे हैं उनके वोट कितने ज्यादा हैं। आप इलेक्शन ट्रांसमिशंस करते रहे हैं, हल्के आपने कवर किए हैं, क्या आपको रीजन लगती है इतना मुश्तरक होने का? ये भारी मार्जिन की वजह ये होती है कि ये वो हल्के हैं जहां से पीपल्स पार्टी आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से कामयाब होती चली आ रही है। और सिंध तो वो सूबा है, गो के ये अलग बात है कि कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी अब सिंध तक महदूद हो गई है, लेकिन वो कम से कम सिंध में महदूद नहीं है। सिंध तक महदूद हो सकती है लेकिन सिंध में महदूद नहीं है और वहां पर वो कामयाबी हासिल करती है और हुकूमत बनाने में हमेशा कामयाब हो जाती है। तो ये एक और जो
हल्का है PS 75 जामशोरो 1 का, यहां से भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। रियाज हुसैन शाह शिराजी यहां से कामयाब हो गए हैं। शिराजी खानदान से इनका ताल्लुक है। 47,619 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल थे सैयद अमजद हुसैन शाह आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको सिर्फ 1,995 वोट मिले हैं। तो एक और नतीजा आपको दे रहे हैं, ये भी मुकम्मल नतीजा है लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी। इसमें NA 32 पेशावर 5 से हाजी गुलाम अहमद बिलोर को शिकस्त हो गई है और आसिफ खान जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हें कामयाबी मिली है। उन्होंने 16,556 वोट हासिल किए हैं और आप देख सकते हैं कि हाजी गुलाम अहमद बिलोर जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, उन्होंने 13,019 वोट हासिल किए हैं और वो इस हल्के से नाकाम हो गए हैं। और ये नेशनल असेंबली का पहला हल्का है जहां पर अभी हम मुकम्मल नतीजा अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो दोनों हल्के थे वो सूबाई असेंबली के थे। वजीर रेलवे ये माजी में रह चुके हैं और हाजी गुलाम अहमद बिलोर जो हैं उनको शिकस्त हो गई है। अवामी नेशनल पार्टी के ये उम्मीदवार थे। आसिफ खान आज़ाद हैसियत में यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें 16,556 वोट मिले हैं। मार्जिन तकरीबन 3,000 से ज़ायद वोटों का है, लेकिन बहरहाल ये पहला हम कह सकते हैं कि KP से नेशनल असेंबली का नतीजा है जो कि गैर हतमी गैर सरकारी लेकिन मुकम्मल नतीजा है। बिल्कुल ठीक है। सलमान, मुझे ये बताइए कि